ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो प्रोटेस्ट कॉल दिया गया था बत्ती गुल का, वो बहुत कामयाब रहा। गैर मामूली उसका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रहा और ख़ास तौर से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से और असदुद्दीन अवैसी साहब की जानिब से जो प्रोटेस्ट का ऐलान हुआ था, बत्ती गुल प्रोटेस्ट का, माशाल्लाह वो कामयाब रहा और तमाम मुसलमानों ने हिंदुस्तान के ये साबित कर दिया कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है हम उसके ख़िलाफ़ है, हम उसे कबूल नहीं करते। हर तरफ से वीडियो सामने निकल कर आ रही है कि जहाँ तक मुसलमानों तक खबर पहुँची कि बत्ती गुल प्रोटेस्ट करें, और लोगों ने किया, मुसलमानों ने किया। अजमेर शरीफ से भी एक वीडियो निकल कर आ रही है जिसमें चारों तरफ पूरे बस्ती में बत्ती गुल नज़र आ रहा है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ अजमेर शरीफ की जो दरगाह है, दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह, उसी पर लाइट है और उसके अलावा तमाम मुसलमान अपने अपने घरों में अपने लाइट को बंद कर दिए थे। प्रोटेस्ट का जब आगाज़ हुआ उस वक्त मैंने भी इस बिल का मुखालिफत किया और प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया और मैंने भी बत्ती गुल की। जब मैंने बत्ती गुल किया यानी बत्ती को ऑफ़ किया, लाइट को ऑफ़ किया, उस वक्त मैंने एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो आप देखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 9 बज चुका है और अब से एहतजाज शुरू करने जा रहा हूँ। अभी मैं लाइट ऑफ करता हूँ। लाइट ऑफ कीजिए जी, ये भी है, हाँ माशाल्लाह। और फिर मस्जिद के अंदर भी लाइट हमने ऑफ कर दिया है। एक ये इमरजेंसी है, इसको बंद करने के बाद भी ये जल रहा है फिर भी। और चारों तरफ से देखें आप, इधर पूरा लाइट ऑफ करके, और मैं वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ एहतजाज कर रहा हूँ। और वो जो लाइट है ना, वो पोल के ऊपर है, उसको बंद नहीं किया जा सकता। बहरहाल मेरे इख्तियार में जितना था मैंने लाइट को ऑफ़ कर दिया है। इंशाअल्लाह ताला आप लोग भी करें और एहतजाज में ज़रूर शामिल हो, क्योंकि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है ये हमें मंजूर नहीं है। जो पहले से कानून लागू है उसी कानून पर हमें चलने दीजिए, हमें नए कानून की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। असदुद्दीन अवैसी साहब का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जब बत्ती गुल प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद रिकॉर्ड किया गया है, उन्होंने मीडिया में एक बयान दिया है और वो बयान क्या है आप पहले इसे सुने। जो प्रोटेस्ट कॉल दिया गया था बत्ती गुल का, वो बहुत कामयाब रहा। गैर मामूली उसका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रहा और ख़ास तौर से तेलंगाना, हैदराबाद और कर्नाटका से जो अभी तक हमारे पास रिपोर्ट्स आ रहे हैं, पूरे लोगों ने बिला लिहाज मज़हब मिल्लत इसका साथ दिया है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और इस प्रोटेस्ट करने का एक ही मकसद है कि हम नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपने जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 बनाया है वो वक्फ बोर्ड के मफाद में नहीं है। वो वक्फ बोर्ड को बर्बाद करता है, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म करता है और ना उससे कोई रेवेन्यू में इजाफा होने वाला है। तो ये हमारा प्रोटेस्ट इसीलिए था और क्योंकि जो कानून बनाया गया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 14, 15, 25, 26 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। इसीलिए ये प्रोटेस्ट कॉल दिया गया है। आइंदा 1-2 हफ्ते के बाद ह्यूमन चेन का भी प्रोटेस्ट होगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगी। तो ये हमारा प्रोटेस्ट उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक नरेंद्र मोदी की हुकूमत इस बिल को वापस नहीं लेगी। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस बत्ती गुल प्रोग्राम में हिस्सा लिया। जिस तरह के बत्ती गुल कार्यक्रम या प्रोग्राम की जब बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम से क्या संदेश या क्या असर हो सकता है? नहीं, ये देखिए, ये स्पॉन्टेनियसली जनता ने 15 मिनट के लिए अपने घर की लाइट को बंद किया, अपने कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स की लाइट को बंद किया। और एक मैसेज हम देना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि आपने जो कानून बनाया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो ब्लैक लॉ है, वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बर्बाद करने के लिए। और एक ऐसा एक्ट आपने बनाया जो भारत के मुसलमानों की मस्जिदों को, कब्रस्तानों को, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को उनसे छीनने का एक एक्ट बनाया आपने। जिस तरह का भी माहौल बना हुआ है देश में, आतंकवादी जो घटना हुई है, आपने भी उसको कंडेम किया है, लेकिन ऐसे हालात में आपको लगता है कि देश में अगर अंदरूनी तौर पर इस तरीके से विरोध होगा? नहीं, देखिए, जहाँ तक पहलगाम में जो हुआ है उसको तो हम आउटराइटली कंडेम कर रहे हैं और करते रहेंगे।
और हमने उस टेररिस्ट एक्ट को ज़िम्मेदार पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की सरकार को खड़ाया है और उन्हीं की पूरी सरपरस्ती में, उन्हीं की तायीद, उन्हीं के सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट से, मिलिट्री ट्रेनिंग से वो आतंकवादी पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके पहलगाम तक आए और वहाँ पर उन्होंने 26 टूरिस्ट को जान ली। और सबसे अफसोसनाक और सबसे तकलीफ़देह बात यह है कि उन्होंने उनकी फैमिलीज़ के सामने ख़वातीन को, महिलाओं को, बच्चों को अलग किया और मर्द लोगों को एक जगह खड़ा करके उनका रिलीजन पूछकर, जो हिंदू थे, उनको गोली मारी। तो वो तो कंडेमनेबल है, उस पर कोई डिस्कशन होने की ज़रूरत भी नहीं है। जहाँ तक हमारा ये प्रोटेस्ट है इस क़ानून के ख़िलाफ़, वो तो एक ऑनगोइंग प्रोटेस्ट था और आपको मालूम होगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उस टेररिस्ट एक्ट को कंडेम किया और क़रीब 3 दिन तक हमने अपने प्रोटेस्ट को रोक के रखा। तो ये पहले से तयशुदा प्रोग्राम है। जहाँ तक देश की अखंडता, देश की इंटीग्रिटी की बात आएगी, उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। सर, आज की सबसे बड़ी खबर कैस्ट सेंसस, नेशनल कैस्ट सेंसस, इस पर आपका क्या कहना है? आपने धन्यवाद भी दिया है, एक तरफ क्रेडिट लेने की बात हो रही है, एक तरफ बीजेपी कह रही है कि तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, कल सुबह बात करेंगे ना, अपन आराम से बात करेंगे। ठीक है सर, आपका रोड मैप क्या रहेगा आगे के लिए? अब जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रोग्राम है कि नेक्स्ट मंथ मई में ऐसे ही एक टाइम पर दिन में एक ह्यूमन चेन बनाई जाएगी इस वफ़्त अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़, और फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी होंगी। तो बकरीद से पहले 6 जून तक ये प्रोटेस्ट प्रोग्राम चलेगा। बाद का प्रोग्राम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तय करेगी। कांग्रेस अपनी तरफ से जो है आंदोलन कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, तो क्या एमआईएम की तरफ से क्या आंदोलन कर रही है? जैसे वो इंदिरा पार्क में भी एक प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे और किस बारे में? इसी को लेकर। तो अब हर एक कर सकता क्या है। एमआईएम भी ऐसा कुछ प्लान कर रही है? नहीं, देखिए, हमारा जो प्रोटेस्ट प्रोग्राम है, हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ही उनके इंस्ट्रक्शंस पर, उनके साथ हम प्रोग्राम कर रहे हैं। जेएसी जॉइंट एक्शन कमेटी और नहीं, हर कोई प्रोटेस्ट कर सकता है, इसमें क्या, उसमें कोई दो राय नहीं। मगर हमारी पार्टी ने फैसला किया कि हम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये प्रोटेस्ट प्रोग्राम। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुजारिश है कि अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हुकूमत तक पहुँचे कि हाँ, मुसलमान वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के ख़िलाफ़ है। हिंदुस्तान के हर मुसलमान इस बिल के ख़िलाफ़ है, ये बिल वापस होना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ।